हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री की सभी आइडेंटिटीज और उसके डेरिवेशन भी। आज से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.1। तो आप लोग अपनी अपनी बुक खोल लें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया राइट एंगल एट बी। हमने एक ट्रायंगल बनाया राइट एंगल एट बी, ए बी सी। सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाया, फिर कह रहा है ए बी इक्वल टू 24, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। तो देखिए सबसे पहला टारगेट है हमें ए बी सी ट्रायंगल में हाइपोटेनस फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल यूज किया, AC इज इक्वल टू क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। इसके बाद BC की वैल्यू 7 है, 7 टू द होल पावर 2। AB की वैल्यू 24 है, 24 टू द होल पावर 2। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 576 इज इक्वल टू 625 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये हमारी वैल्यू निकल आई AC मीन ये आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में दे रहा है साइन A कॉस A, साइन A एंड कॉस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको बताया था PBP HHB। तो आप देख सकते हैं साइन पहला क्या होता है हमारा साइन, दूसरा कॉस, तीसरा tan। तो साइन की वैल्यू क्या होगी हमारी P अपॉन H। तो यहां पर आएगा P अपॉन H। तो अब देखिए एंगल से क्या यूज किया जा रहा है, A एंगल ये यूज किया जा रहा है। तो आप खुद ही डिसाइड करिए, ये A एंगल यहां पर है तो बेस हमारा क्या होगा AB, परपेंडिकुलर क्या होगा BC। तो यहां पर आएगा BC अपॉन AC इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, AC की वैल्यू हमारे पास है 25। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए कॉस ए की वैल्यू होती है B अपॉन H। तो A के अकॉर्डिंग बेस जो होगा वो हमारा क्या है AB अपॉन हाइपोटेनस है आपके पास AC। देन AB की वैल्यू आपके पास क्या है 24 सेंटीमीटर एंड AC की वैल्यू आपके पास है 25 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पॉइंट में हमको फाइंड आउट करना है साइन C cos C। तो सबसे पहले देखिए साइन C cos C, सेम प्रॉपर्टी P अपॉन H एंड सेम हियर B अपॉन H, C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। अब हम यहाँ पर ये वाला एंगल काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे C दे रहा है। तो C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा हमारा AB। तो यहाँ पे आएगा AB अपॉन एंड हाइपोटेनस आपका AC ही रहेगा। देन AB की वैल्यू क्या है आपके पास 24 अपॉन 25, ये इसका आंसर हो गया। B अपॉन H, C के अकॉर्डिंग बेस होगा हमारा BC, H फॉर यहाँ पे AC। देन BC की वैल्यू आपके पास क्या है 7 अपॉन AC की वैल्यू 25। ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इन फिगर 8.13 मेन आपके पास एक डायग्राम पहले से बना हुआ है। तो डायग्राम पे फोकस करें। डायग्राम में क्या है 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर QR आपको गिवन नहीं है, P आपको फाइंड आउट करना है 10P माइनस cot R। हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQR। तो PQR में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल PQR
तो पी क्यू आर में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। क्यू आर फाइंड आउट करना है आपको, तो क्यू आर के लिए क्या होगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो देखिए क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, पी आर की वैल्यू है 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू है 12 स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल टू 13 मीन 169 माइनस 144। क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू आ गई आपकी क्यू आर की, क्यू आर इज इक्वल टू 25। हमें वैल्यू निकालनी है tan p माइनस cot r। तो देखिए यहाँ tan p माइनस cot r, तो सबसे पहले tan p, tan वैल्यू क्या होगी p अपॉन b, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p अपॉन b माइनस cot r, इसका रेसिप्रोकल होगा b अपॉन p, तो यहाँ पर आ जाएगा b अपॉन p। तब आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल जो आपके पास दे रहा है p, तो p के अकॉर्डिंग हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा क्यू आर। तो यहां पर आएगा क्यू आर अपॉन बी, बेस है हमारा पी क्यू माइनस बी। अब देखिए कॉट आर, आर के अकॉर्डिंग ये है हमारा आर के अकॉर्डिंग हमारा जो बेस होगा क्यू आर माइनस पी क्यू की वैल्यू परपेंडिकुलर, आर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है पी क्यू। नाउ इसकी वैल्यू रिप्लेस करिए, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, ये कैंसिल आउट, आंसर होगा हमारा 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, sin a इज इक्वल टू 3/4, sin a इज इक्वल टू 3/4। तो देखिए sin a, और आपको फाइंड आउट करना है cos a एंड tan a, आपको फाइंड आउट करना है cos a tan a, इन दो की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin a इज इक्वल टू 3/4, sin a इज इक्वल टू 3/4 किसकी वैल्यू होती है ये आपको पता है p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे तो p की वैल्यू क्या हो गई 3, h की वैल्यू क्या हो गई 4, h और p आपके पास है, h और p आपके पास है, तो इस बेस पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बेस, क्योंकि हमें बेस की जरूरत पड़ेगी। तो बेस इक्वल टू क्या होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 माइनस 9 इज इक्वल टू √7। ये हमारा बेस निकलना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, cos a एंड tan a, cos a एंड tan a। cos a क्या होता है b अपॉन h, tan a क्या होता है p अपॉन b। अब आप अपने आप वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, b अपॉन h, b की वैल्यू क्या हो गई √7 एंड h की वैल्यू क्या है आपके पास 4, ये √7 अपॉन 4 हो जाएगा। tan a इक्वल टू होता है हमारा p अपॉन b, p की वैल्यू क्या है 3, बेस की वैल्यू क्या है आपके पास √7, तो यहां पर हो जाएगा √7। ये दोनों आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 15 cot a इज इक्वल टू 8। आपको फाइंड आउट करना है sin a sec, ये दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 15 cot a क्लियर करें, यहाँ पे cot a इज इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं 8 अपॉन 15, ठीक है। अब देखिए cot a होता क्या है, तो cot a जो होता है वो होता है आपका b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस tan a का रेसिप्रोकल। तो देखिए कंपेयर करा दें अगर हम इनको यहाँ पे, तो b की वैल्यू हो गई 8 एंड p की वैल्यू हो जाएगी 15। यूजिंग पाइथागोरस मीन h इज इक्वल टू रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू p, b की वैल्यू आपके पास है 8 प्लस p की वैल्यू आपके पास 15। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे 15 स्क्वायर इनटू 125 प्लस
8 स्क्वायर 64 मीन 289 इज इक्वल टू आपके पास बचेगा 70। ये किसकी वैल्यू हो गई? h की। मतलब आपके पास तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। दिस वन इज h। इसके बाद हम क्या करेंगे? साइन ए एंड सेक ए आपको फाइंड आउट करना है। साइन ए क्या होता है? p अपॉन h। सेक ए क्या होता है? h अपॉन b। आप क्लियर कर सकते हैं p b p अपॉन h b। तो देखिए साइन ए p अपॉन h एंड सेक ए h अपॉन b। h ऊपर b नीचे। तो देखिए p अपॉन h, p की वैल्यू क्या है? 15, h आपने फाइंड किया है 70। ये इसका आंसर हो गया। h अपॉन b सेक ए, h की वैल्यू क्या निकली अभी 17 एंड बेस क्या है आपके पास? 8। इस पे ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब आपको सेक थीटा को छोड़कर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा पांचों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सेक थीटा क्या होता है? h अपॉन b। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर ही बताया था आपको, सेक थीटा क्या होता है? h अपॉन b। इसको कंपेयर कराएंगे तो h की वैल्यू 13 एंड बेस की वैल्यू क्या हो गई? 12। h इक्वल टू 13 हो गया एंड बेस इक्वल टू हो गया आपका 12। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं परपेंडिकुलर यूजिंग पाइथागोरस। h स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यहां पे आपका हो गया h स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। p इक्वल टू h की वैल्यू क्या है? 13। b की वैल्यू आपके पास है 12। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। तो p की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकलेगी 5। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस एंड दिस वन इज बेस। हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहली वैल्यू साइन थीटा क्या होता है? p अपॉन h। p की वैल्यू क्या है? 5। h की वैल्यू क्या है? 30। पहला आंसर। साइन के बाद cos थीटा होता है b अपॉन h। तो b अपॉन h में b की वैल्यू क्या है आपके पास? 12। h की वैल्यू क्या है? 30 cos थीटा। इसके बाद हमको फाइंड आउट करना है tan थीटा क्या होता है? p अपॉन b। तो p अपॉन b परपेंडिकुलर क्या निकला? भी 5। बेस क्या है आपके पास? 12। ये हो गया आपकी tan थीटा। इसके बाद हमको फाइंड आउट करना है cot थीटा। जस्ट tan का रेसिप्रोकल b अपॉन p 12 अपॉन 5। सेक थीटा ऑलरेडी आपके पास गिवन है। नाउ कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल h अपॉन p 13 अपॉन 5। ये सभी आपके आंसर्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to B। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या दे रहा है? एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद एंगल A एंड B ये आपके पास एक्यूट एंगल है और हमने लेट किया C इज अ राइट एंगल। तो सबसे पहले हम क्या लिखें? लेट अ ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल एट C। हमने लेट किया कि ABC एक राइट ट्रायंगल है किस पर? C पर। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में गिवन है cos A इक्वल टू cos B। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? cos A एंड cos B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो पहले हम cos A के लिए बात करें। cos A के अकॉर्डिंग क्या होता है? b अपॉन h। a के अकॉर्डिंग बेस हमारा AC है, हाइपोटेनस हमारा फिक्स है AB। ये ठीक है। इसके बाद cos B फॉर्मूला हमारा वही है b अपॉन h, लेकिन b के अकॉर्डिंग बेस हमारा BC है एंड हाइपोटेनस हमारा फिक्स है AB। सिंस इट इज गिवन दैट क्या गिवन है आपके पास? cos A इक्वल टू
b, cos a इज इक्वल टू cos b, ये वैल्यू आपके पास गिवन है। तो cos a की वैल्यू जो है ac अपॉन ab एंड cos b की वैल्यू bc अपॉन ab, आप इनके इक्वल रिप्लेस करा सकते हैं। तो cos a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ac अपॉन ab इज इक्वल टू bc अपॉन ab। आपने नोटिस किया ab से ab कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या बचा आपके पास, ac इज इक्वल टू bc, ये रिजल्ट आपके पास बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC, जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल। एंगल A इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल B, और यहां रीजन लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यही आपको प्रूफ कराना था। आज के वीडियो में ये इतने ही क्वेश्चन, अब आपको इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और वो जल्द से जल्द हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।